गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एंडिलो क्लासेस में। देखो आज इस क्लास में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में बताने वाली हूँ कि क्षति पूर्ति की संविदा क्या होती है। देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट सेकंड वाली बात होती है ये एलएलबी तक ही काम आती है। जब हम जुडिशरी में चलते हैं या फिर हम कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का ऐसा कोई रोल नहीं होता, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एक ही काउंट होता है। ठीक है, अब सुनना। देखो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सेक्शन 124 एंड 125 बताने वाली हूँ जो कि बात करता है क्षति पूर्ति की संविदा। देखो क्षति पूर्ति की संविदा जो होती है वो एक्चुअल में एक नुकसान से बचाने के लिए की जाती है। जब आप किसी एक व्यक्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान से बचाने के लिए कहते हो कि भाई जो भी नुकसान होगा वो मैं पे करूंगा, तो अपना काम कर, तो जब आप नुकसान से बचाने की कोई संविदा करते हो तो उसे क्षति पूर्ति की संविदा कहा जाता है। अगर आपसे अब कोई शॉर्ट में पूछे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, क्षति पूर्ति की संविदा क्या होती है, तो आपको सिंपल यही बताना है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान से बचाने के लिए संविदा करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज होते हैं, एक होता है इंडेमनिटी होल्डर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर और दूसरा होता है इंडेमनिटी फायर। मतलब एक व्यक्ति जो नुकसान से बचाने की बात करता है, वादा करता है, और दूसरा व्यक्ति जिसे नुकसान से बचाया जाता है। मतलब कि मैंने एक एक्स नाम के व्यक्ति को कहा कि आप लीगल प्रोसीडिंग में केस कीजिए, 500 रुपए तक जो भी खर्चा होगा वो मैं पे करूंगा, 500 रुपए तक जो भी नुकसान होगा वो सारा मैं दूंगा। तो यहाँ पे जब भी नुकसान से बचाने के लिए कोई संविदा की जाती है तो वो इंडेमनिटी होल्डर कहलाती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। दो पक्षकार होते हैं, इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनिटी फायर। अब देखो बात करते हैं कुछ केस लॉज की, कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स की। देखो सबसे पहले ये जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेक्शन नंबर 124 एंड 125, क्योंकि 125 में हमें इंडेमनिटी होल्डर के कुछ राइट्स बता दिए कि आपके ये अधिकार हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा डेफिनेशन 124 में कि एक ऐसा अनुबंध का मतलब होता है संविदा, इसका मतलब होता है संविदा जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को, अब एक पक्ष कौन होता है मैंने आपको बताया इंडेमनिटी फायर, और दूसरा होता है इंडेमनिटी होल्डर, कि जब एक पक्ष दूसरे किसी पक्ष को किसी नुकसान से बचाने का वादा करता है, चाहे वह नुकसान खुद उसके द्वारा हो या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य क्रियाकलाप के कारण हो, तो ऐसी संविदा क्या कहलाती है? क्षति पूर्ति की संविदा कहलाती है। अब जैसे इसमें दो पार्टीज होते हैं, एक होता है इंडेमनिफायर जो वादा करता है और दूसरा होता है इंडेमनिटी होल्डर जिसे नुकसान से बचाने का वादा किया जाता है। अब देखो बात करते हैं कुछ एसेंशियल चीजें, आवश्यकताएं, जैसे वैध अनुबंध। इसमें लीगल वैलिड क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या चीजें होती है? प्रपोजल करना, एक्सेप्टेंस देना, लॉफुल कंसिडरेशन होना। तो इसमें भी सेम वही चीजें हैं, ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है और लॉफुल कंसिडरेशन होता है। दो पार्टीज होती है, इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर। अब देखो यहाँ पर जो नुकसान से बचाने की बात की जाती है वो केवल मानव जनित चीजें ही होनी चाहिए, कोई जानवर या नॉन लिविंग थिंग के बारे में ये चीजें नहीं होती है। जैसे सिर्फ मनुष्य जनित नुकसानों के लिए ही ये सेक्शन 124 लागू होता है। जैसे कोई डिजास्टर, एक्ट ऑफ गॉड जो चीजें होती है जो कि ऐसे इंसान के हाथ में नहीं होती है, उन चीजों के लिए क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं की जाती है। अब ये जो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड तरीके से भी हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे इंडेमनिटी होल्डर के जो राइट्स दिए मैंने आपको बताया था सेक्शन 125 में दिए गए हैं। अब इंडेमनिटी होल्डर पर किसी सूट या लायबिलिटी का बोझ आए तब वह क्या कर सकता है? इंडेमनिफायर से रिक्लेम कर सकता है। मतलब कि यहाँ पे अगर उससे कोई नुकसान होता है तो यहाँ पे फिर से वो क्या कर सकता है? क्लेम की बात कर सकता है, क्योंकि वो सामने वाली पार्टी ने नुकसान से बचाने का जो वादा किया है, जो संविदा की है, उसके तौर पर वो क्या कर सकता है? यहाँ
यहाँ पे क्लेम कर सकता है। और डैमेजेस जो उसने लॉ सूट में चुकाए हैं उसके लिए वो बात कर सकता है। लीगल कॉस्ट जितनी भी आई है उसके लिए वो मांग कर सकता है। कौन? इंडेमनिटी होल्डर। और सेटलमेंट अमाउंट मतलब अगर कोई समझौता किया जाता है तो उसके तौर पर भी क्या दी जाती है? इंडेमनीफायर से अनुमति ली जा सकती है। तो यहाँ पे ये इंडेमनिटी होल्डर के कुछ राइट्स आते हैं जो कि हम सेक्शन 125 में पढ़ते हैं। जब आप 125 देखोगे तो वहां पे आपको कुछ चीजें घुमा फिरा के दे रखी है। तो जिस तरीके से मैंने शॉर्ट पॉइंट से बताया उन चीजों को आप अपने बेरेक में भी लिखिए और साथ में उनके साथ अपने नोट्स भी कंटिन्यू कीजिए। अब जैसे केस की बात करते हैं, गजनान मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदान का केस है। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जब लायबिलिटी एब्सोल्यूट हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, तब इंडेमनीफायर को अभी से उन लायबिलिटी से बचाना होगा जो एक्चुअल नुकसान अभी नहीं हुआ है। भले ही देखो यहाँ पे अभी नुकसान नहीं हुआ है लेकिन नुकसान से बचाने के लिए भी क्या करना होता है? इस पक्षकार को अपने एफर्ट्स देने होते हैं। जो भी अभी नुकसान नहीं हुआ है उसके लिए भी अपनी लायबिलिटीज को फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओस्मान जमाल वर्सेस गोपाल का केस है। इसमें कहा कि जो इंश्योरेंस इंडेमनिटी के दायरे को मान्यता दी गई, यदि कोई पक्षकार चोरी करे तो इंश्योरेंस भी कवर उसी को करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एक और केस बताया। अब जैसे एक एग्जांपल था कि ए नाम का व्यक्ति है, वादा करता है कि वे बी को 200 रुपए की किसी भी लीगल प्रोसीडिंग से हुए नुकसान से बचाएगा। तो ये सेक्शन क्या माना जाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर आता है। जब आप 124 पढ़ोगे तो यहाँ पर ऐसा ही एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे 124 एंड 125 सेक्शन को जब हम पढ़ते हैं या शॉर्ट पॉइंट से हमें कोई इसका आंसर पूछता है तो हम नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इजी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कवर करवा सकूं। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रतिभू कौन होता है, लेनदार कौन होता है, प्रिंसिपल डेब्टर कौन होता है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि एमडी लॉ क्लासेस के नेक्स्ट फ्यूचर में जो भी ऑफर आने वाले हैं उसका बेनिफिट आप उठा सके। बाकी आज के लिए धन्यवाद।